जब मध्य पूर्व का सूरज क्षितिज पर ढला तो एक और जंग का सूरज उग आया। तेल अवीव के एक गुप्त मिलिट्री बेस में इजरायली जनरल डेविड बिन यामीन ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। अब और बर्दाश्त नहीं, ईरान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कमांड सेंटर में गूंजती हुई उसकी आवाज के साथ ही ऑपरेशन सोल्जर ऑफ फायर शुरू हो गया। इजरायली मिसाइल लॉन्च पैड्स सक्रिय हुए और ईरान के अलग अलग इलाकों पर एक साथ हमले किए गए। इस्फहान, खुर्रमाबाद और बंदर अब्बास में धमाकों की गूंज उठी। जब ईरानी मीडिया ने पहली खबर प्रसारित की तो तेहरान की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सारी नजरों का रुख एक ही तरफ था, रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की ओर। वो कुछ पल खामोश रहे, फिर अपने खास सुकून भरे लहजे में बोले, अगर दुश्मन जंग की शुरुआत करे तो उसका अंत हम करेंगे, और वो भी उसकी मर्जी से नहीं। पासदारा ने इनकलाब के सीक्रेट कमांड बेस में रेड अलर्ट बज चुका था। जनरल हाजी इस्माइल ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, जुल्फिकार तैयार करो, खैबर शिकन और इमाद मिसाइलों को लॉन्चिंग पोजीशन में लाओ। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान को चीरती हुई इजरायली सरजमीन की ओर बढ़ीं। पहला हमला इजरायल के अस्कलान एयरबेस पर हुआ। एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तेल अवीव, हैफा और डिमोना में सायरन बजने लगे। लोग बंकरों की ओर भाग रहे थे। इजरायल का आयरन डोम कई हमलों को नहीं रोक सका। ईरान ने सिर्फ बचाव नहीं किया, उसने दुश्मन के दिल पर वार किया। तेहरान की गलियों में लोग घरों से निकल आए। नौजवानों के हाथों में झंडे थे, जुबान पर नारे, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या हुसैन। बख्शी नाम का एक ईरानी ड्रोन ऑपरेटर, जिसका भाई इजरायली हमले में शहीद हो गया था, अपनी नम आंखों में बदले की आग लिए आखिरी टारगेट पर ड्रोन भेजते हुए कहता है, ये मेरे भाई की कसम है, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। ड्रोन हैफा के एक हथियार डिपो पर गिरता है और वो इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। तेल अवीव के कमांड रूम में जनरल डेविड का माथा पसीने से भीग गया था। उसकी नजर स्क्रीन पर टिकी थी, जहां डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास तबाही का मंजर दिख रहा था। हमने ईरान को कमजोर समझा और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जब इस्राएली प्रधानमंत्री कैमरों के सामने आया तो उसकी आवाज कांप रही थी, हमें जंग नहीं चाहिए, हम अमन चाहते हैं। 3 दिन बाद ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी पर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम प्रसारित हुआ। उनकी आवाज शांत, चेहरा संतुष्ट और अल्फाज बिल्कुल साफ थे। हमने दुश्मन को बता दिया कि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं। हमें धमकाने वाले अब खुद खौफ में जिएंगे। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन अगर कोई हमें आजमाए तो हम ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे नस्लें याद रखती हैं। दुनिया की निगाहें हैरान थीं। पश्चिमी मीडिया, जो हमेशा ईरान को कमजोर दिखाता था, अब कहने पर मजबूर हो गया। ईरान ने इजराइल को झुका दिया। एक नई ताकत उभर कर सामने आई है। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था। वो पैगाम जो ईरान ने खून, कुर्बानी और गैरत से दुनिया को दिया। हम अमन चाहते हैं, मगर इज्जत के साथ, और अगर कोई हमारी इज्जत को ललकारे तो हम उसके घमंड को राख बना देते हैं।